चलिए, पिछले क्लास में आपने कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ साइक्लोहेक्सेन के स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम उसी के स्टेबिलिटी के बारे में अगेन डिस्कस करेंगे और कुछ पार्ट आपका छूट रहा था जिसको मैं इसमें कवर करूंगा। और ये जो कवर करने वाला पार्ट है रिंग फ्लिपिंग है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि आपका एक भी पार्ट छूटे, तो आज मैं रिंग फ्लिपिंग के बारे में भी बातचीत करूंगा और स्टेबिलिटी के भी बारे में बातचीत करूंगा। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि राइट स्टेबल WRIT राइट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर इन साइक्लोहेक्सेन के बारे में ध्यान देना। यहां आपको कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा और इसके बारे में आपको बताना है स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन क्या होगा। जैसे मैंने यहां पे आपसे बातचीत किया कि एक स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है, यहां पे आप कहेंगे अप टू दी प्लेन में इथाइल है और यहां पे आप कहेंगे कि सेकेंड पॉइंट पे डाउन टू दी प्लेन में ये मिथाइल आ रहा है, ये मिथाइल आ रहा है। इसका स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन क्या होगा? तो ध्यान देना, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाओगे। इक्विवेलेंट साइक्लोहेक्सेन आपका चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले चेयर फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बना देना है। आप कहेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, ध्यान देना, ये ऐसा, और यहां पे आप कहोगे कि ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आएंगे। तो अगर मैं इसको फर्स्ट कह रहा हूं तो ये फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा और सिक्स होगा। यहां आप ध्यान से देखेंगे तो जो बल्की ग्रुप हो उसको इक्वेटोरियल पे रखेंगे और उसको फर्स्ट मान लोगे। तो ध्यान देना, यहां जो बल्की ग्रुप है ये तुम्हारा इथाइल है और मिथाइल तुम्हारा बल्की ग्रुप है नहीं, तो ये जो इथाइल ग्रुप है उसको आप फर्स्ट कार्बन मानोगे। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, तो फर्स्ट जो कार्बन है इसको इक्वेटोरियल पे रखेंगे। अब सुनना, अगर मैं इसको इक्वेटोरियल पे रख दिया C2H5 को, तो आप कहेंगे, मैं पिछले क्लास में आपको बोले थे दो एक्सियल और दो इक्वेटोरियल अगर हो तो दोनों का नेमिंग करके बड़े में छोटे को घटा देना है। अगर ऑड आ जाए तो वो टर्न्स मिलेंगे, अगर इवन आ जाए तो सिस मिलेंगे, बट एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल हो तो आप कहोगे कि बड़े में छोटे को माइनस करने के बाद आप उसमें 1 ऐड करेंगे। 1 ऐड करने के बाद अगर ऑड होगा तो टर्न्स होगा और इवन होगा तो वो सिस होगा। पिछले लेक्चर में आप देख लेना। तो ध्यान देना, ये 1 है और यहां पे सेकेंड पे मैं क्या दूं? ध्यान देना, सेकेंड पे अगर मैं इक्वेटोरियल में यहां पे दे रहा हूं अगर CH3, ध्यान देना ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं आपको बोला हूं कि अगर ये यहां पे देखना C2H5 के साथ एक H है तो यहां पे H लगाएं, ये H, और ये यहां देखना सेकेंड पे भी H है, सेकेंड पे H दे देंगे तो कहेंगे ये दोनों अपोजिट चला जाएगा, ये दोनों अपोजिट। और इसका अपोजिट अगर मैं यहां पे CH3 दे दूं तो ये दोनों अपोजिट चला जाएगा। तो आप कहोगे कि इस फॉर्म में आप लिखोगे तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। आप सुनोगे, इसको हम देखेंगे कैसे कि ये स्टेबल है, सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में है। तो इसको सबसे पहले आप काउंट कर लो, दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो अगर मैं काउंट करूंगा तो ये 1 होगा, 2, ये 3, ये 4, यहां पे कहेंगे 5th होगा, ये 6। तो बड़े में छोटे को माइनस कर देना, दोनों इक्वेटोरियल पे है। तो 2 - 1 आप कहेंगे 1 मिलेंगे और 1 तुम्हारा ऑड है, 1 तुम्हारा ऑड है। और जब ऑड नंबर आ जाए तो आप कहना ये ट्रांसफॉर्म में होगा, ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्म है। यहां पे आप कहेंगे ये ट्रांसफॉर्म में हुआ, ये ट्रांसफॉर्म है। ध्यान देना, अगर मैं इसी के बारे में बातचीत करूं कि दूसरा स्ट्रक्चर मैं ऐसा दे दूं, सुनना, यहां पे मैं अप टू दी प्लेन में ये C2H5 दे दूं और डाउन टू दी प्लेन में, डाउन नहीं, यहीं पे अप टू दी प्लेन में मैं यहां पे CH3 डाल दूं। तो सबसे पहले आप बल्की ग्रुप को देखोगे
बल्कि ग्रुप को जो बड़ा बल्कि ग्रुप हो वहीं से आप काउंट करना। बड़ा बल्कि ग्रुप ये 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई जरूरी नहीं है आप नोमेनक्लेचर के रिस्पेक्ट में काउंट करो, आप कहीं से भी काउंट कर सकते हो, यहां कोई नोमेनक्लेचर आपको नहीं देखना है। तो ध्यान देना, अगर इसको देखते हो तो यहां पे इसका एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाना, और स्ट्रक्चर में 6 मेंबर रिंग है, तो 6 मेंबर रिंग कॉमनली चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आप 6 मेंबर रिंग का एक चेयर फॉर्म बना लोगे। यहां पे कहोगे कि ये ऐसा होगा, यहां पे ये ऐसा, इस टाइप से। अब ध्यान देना, पहले आप अपने मन से दो ग्रुप को डाल लो और दोनों इक्विटोरियल पे ही दे देना। ध्यान देना सेम साइड, अगर यहां पे C2H5 है तो इसका C2H5 इस पॉइंट पे दे लो, और यहां देखो सेकेंड पे तुम्हारा CH3 है, ध्यान देना CH3, मान लेते हैं इसको भी मैंने इक्विटोरियल पे डाला, C2H, यहां पे CH3, सेकेंड पोजीशन पे तुम्हारा CH3 है तो CH3 डाल लोगे, तो ये होगा 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जब दोनों इक्विटोरियल है, सेम साइड है, तो बड़े में छोटे को माइनस करना। ध्यान देना, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो 2 - 1 आपके आ जाएंगे ऑड। ऑड अगर होंगे तो ये टर्न्स है, ये तुम्हारे ट्रांसफॉर्म में है, बट टर्न्स स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए नहीं कह रहा है, टर्न्स बनाने के लिए नहीं। ध्यान देना, ये दोनों सेम साइड है, सिस बनाना है, तो सिस बनाना है तो ये स्ट्रक्चर राउंड हो गया। तो इसी का जब आप रियल स्ट्रक्चर बनाओगे, यहां पे मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा सुनना, यहां बड़े में छोटे को माइनस करोगे, 2 - 1, तो 2 - 1 ये आपको 1 आ रहे हैं। अगर ये ऑड हैं तो आप सीधे कहोगे कि ये ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। जब ट्रांसफॉर्म में है, बट इधर देखोगे तो ये दोनों सेम साइड हैं, ये सिस हैं तो आप बल्कि ग्रुप को इक्विटोरियल रखिए और इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। जब इसको चेंज करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर दिखने वाला है, आप कहेंगे ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, यहां पे ऐसा मिलेगा थोड़ा सा, और यहां पे इस टाइप से, यहां पे कहना इस टाइप से मिलेंगे, ये C2H5 इस तरह से मिलेंगे और CH3 इस टाइप से मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो। अब सुनोगे, अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, ये 2 क्वेश्चन हुआ, मैं थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा। थर्ड के बारे में, थर्ड के बारे में अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं तो मैं थर्ड में एक क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूं, ध्यान देना, यहां पे मैं कुछ इस टाइप का ग्रुप लूं, इस टाइप से, और ये जो ग्रुप है इसको मैं ब्रोकन लाइन द्वारा दे दूं, ब्रोकन लाइन, ये ब्रोकन लाइन पे आइसोप्रोपाइल है, और यहां पे मैं अप टू द प्लेन में यहां पे ले लूं C2H5 को अप टू द प्लेन में, ये देख तुम्हारा CH3 होगा, यहां भी मैं कहूंगा ये CH3, या CH3 को मैं यहां पे ले रहा हूं इस बाउंड के साथ, ब्रोकन लाइन के साथ, ये मैं ऐसा कर रहा हूं ब्रोकन लाइन, और इस पॉइंट पे मैंने CH3 दिया और ये CH3 दिया। ध्यान दोगे, इसका स्टेबल फॉर्म लिखना है तो आप कहोगे कि इसको जब मैं काउंट करूंगा तो ये 1 2 3 4 5 और 6 इस फॉर्म में लिख लेना। इस फॉर्म में जब आप लिख लेते हो तो इसका एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाना, इक्विवेलेंट। ध्यान देना, साइक्लोहेक्सेन स्टेबल आपका चेयर फॉर्म में रहेगा तो चेयर फॉर्म में बना डालो। तो जब इसका चेयर फॉर्म बनाओगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे, यहां पे कहना इस तरह से, ये इसका पैरेलल ये इस तरह से आएंगे। इसको जब काउंट किया हो तो ये जो बल्कि ग्रुप आइसोप्रोपाइल है इसको इक्विटोरियल फॉर्म में रखोगे, तो जब इसको इक्विटोरियल फॉर्म में रखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, CH3 यहां पे H। ध्यान देना, इस C के साथ तुम्हारे H है, C के साथ H। अब ध्यान देना, इसके थर्ड पोजीशन पे C2H5 है, तो आप पहले थर्ड पोजीशन पे C2H5 इक्विटोरियल में ही लगाओ। इक्विटोरियल पे लगाते हो तो 1 2 आप कहना 3 4 ये 5th और ये 6। ध्यान देना, इसका जो इक्विटोरियल होगा ये एक्सियल होगा, और इसका इक्विटोरियल आप कहोगे कि ये एक्सियल, इसका इक्विटोरियल कुछ इस तरह से खींच लो, आप कहोगे कि इस तरह से खींच लिए।
और इसको इक्वेटोरियल में लगाओगे और इक्वेटोरियल वाला पोजीशन पे C2H5 है। ध्यान देना, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वेटोरियल है, तो आप बड़े में छोटे को माइनस कर देना, बड़े में छोटे को माइनस, तो ये 1 2 3 आप कहेंगे 3 - 2 3 - 1 ये आपको मिल रहे हैं 2, 3 - 1 2, और ये जो 2 है ये इवन नंबर है, इवन नंबर, और जब इवन नंबर रहे तो ये तुम्हारे 6 मिलेंगे, आप कहेंगे ये 6 मिलेंगे। बट ध्यान देना, जब इवन नंबर है तो ये 6 मिल रहा है, बट इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये दोनों ट्रांसफॉर्म में है। जब ट्रांसफॉर्म में है तो 6 से अगर ट्रांस आपको बनानी है तो ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन है इसको अगर मैं एक्सियल कर दूं तो इसकी ये तुम्हारे 6 फॉर्म में, ये तुम्हारे ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे। सुनना, बड़े वाले डिजिट में छोटे को माइनस, 3 - 1 2, और 2 आ गया तो 2 आपका इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये मॉलिक्यूल 6 फॉर्म में है। अब बट यहां पे देखोगे तो ये मॉलिक्यूल्स तुम्हारे ट्रांसफॉर्म में है, तो ये स्ट्रक्चर आपके रॉन्ग हो गए। तो इसका जब राइट स्ट्रक्चर बनाना है तो यहां जो तुम्हारा इक्वेटोरियल है इसको एक्सियल पे खड़ा कर देना और तुम्हारा राइट स्ट्रक्चर मिलेगा। और राइट स्ट्रक्चर अगर मिल रहा है तो राइट स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना ही ले, तो आप कहेंगे ये इस टाइप से होगा, यहां इस टाइप से, इस टाइप से। अब ध्यान देना, बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पे रखेंगे, CH3, यहां CH3, और इस पॉइंट पे अगर आप C2H5 लिखोगे तो ये तुम्हारे ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में, और ये तुम्हारे जो दिखेंगे ये सिस फॉर्म में मिलेंगे। अब ध्यान देना, अगर मैं इस यहां पे दोनों बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल है, यहां देख एक इक्वेटोरियल है दूसरा एक्सियल है, तो इस कंडीशन में अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि अगर इस पॉइंट को A कहेंगे और इस पॉइंट को B कहेंगे, यहां दोनों इक्वेटोरियल है, यहां पे एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल है, तो एक्सियल और जिस पार्ट में एक्सियल रहे वहां पे रिपल्सन मोर होगा, तो आप कहेंगे स्टेबिलिटी में अगर मैं बातचीत करूं तो इस पॉइंट पे सिस ग्रेटर देन ट्रांस, यहां स्टेबिलिटी सिस की ज्यादा होगी और ट्रांस की कम, मीन्स इसका ये रियल स्ट्रक्चर होगा, यहां आप कहेंगे रियल, और इसका इक्विवेलेंट बनाए तो ये तुम्हारे नॉट रियल है, नॉट रियल होंगे। पहले इतना को लिख लो। तो चलो अब मैं थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बातचीत करूंगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहले इतना को लिख लो। अभी हम बातचीत करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। ध्यान देना, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक स्ट्रक्चर लिया, ये साइक्लोहेक्सेन है, इस पॉइंट पे मैंने C2H5 लिया, तो C2H5 का जब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप कहेंगे कि C2H5 का ये साइक्लोहेक्सेन का जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आप कहेंगे ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, चेयर फॉर्म में। चेयर फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां पे कहेंगे कि अगर C2H5 इस पॉइंट पे होगा तो H आपका इस फॉर्म में होगा, मीन्स अगर एक एक्सियल होगा तो दूसरा इक्वेटोरियल। इस पॉइंट पे देखोगे तो एक C2H5 है, एक H मिलेंगे। बट ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं है कि C2H5 एक्सियल रहे, C2H5 इक्वेटोरियल आ जाएगा और H आपका C2H5 इक्वेटोरियल आएगा और H आपका एक्सियल में चला जाएगा। तो ध्यान देना, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आप कहेंगे कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन होगा, और रिवर्सेबल रिएक्शन होगा तो आप कहेंगे कि ये आपका अगर कन्वर्ट होगा तो यहां पे कहना ये इस टाइप से इस पॉइंट पे आ जाएंगे C2H5 और इस पॉइंट पे H मिलेंगे। ध्यान देना, अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो C2H5 ये एक्सियल पॉइंट पे हैं, और इसके बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे ये इक्वेटोरियल में होंगे, इक्वेटोरियल। तो ध्यान देना, यहां बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल, बल्कि ग्रुप एक्सियल, तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो
तो मॉलिक्यूल्स ये मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। आप कहेंगे ये मोर स्टेबल, और इस पॉइंट पे अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि ये लेस स्टेबल होगा। तो ध्यान देना, अगर मैं इसका के इक्विलिब्रियम के बारे में बातचीत करूं तो के इक्विलिब्रियम होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर मैं इसको रिएक्टेंट्स मानूं और इसको मैं प्रोडक्ट मानूं तो आप कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ध्यान देना, अगर मैं बातचीत करूं प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये इस फॉर्म में कम रहना चाहेगा और इस फॉर्म में ज्यादा रहेगा, तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है और रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम। अब रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, रिएक्टेंट्स का वैल्यू कम हो रहा है, तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू ज्यादा होगा। मींस आप कहेंगे कि इस कंडीशन में के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ध्यान देना, बट इफ कंसंट्रेशन ऑफ reactants and concentration of products are equal, then K equilibrium is equal to concentration of reactants, ये प्रोडक्ट, यहां आप कहेंगे प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ध्यान देना, जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन आपके इक्वल मिलेंगे तो ये दोनों कट करके माइनस आ जाएंगे, मींस ये दोनों कट के 1 आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में के इक्विलिब्रियम होगा 1 के इक्वल। बट ध्यान देना, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा और रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा, मींस के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1। अब ध्यान देना, यहां प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन सेम है तो दोनों कट करके आपके 1 आ जाएंगे, तो इस कंडीशन में के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1। बट यहां पे मैं आपसे बातचीत करूं, यहां पे ये ए हुआ, ये तुम्हारा बी हुआ, और यहां अगर मैं सी करूं, इफ concentration TRATION concentration of product less than concentration of रिएक्टेंट्स। ध्यान देना, तब उस कंडीशन में के इक्विलिब्रियम के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो यहां देखना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। ध्यान देना, अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो जाए और इसका वैल्यू कम हो जाए, इसका वैल्यू ज्यादा और इसका वैल्यू कम, तो आप कहेंगे के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 मिलेंगे। तो इस कंडीशन में के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो और इसके रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इतना को लिख लो, इस कंडीशन में के इक्विलिब्रियम 1 मिलेंगे क्योंकि प्रोडक्ट का जो है ना अमाउंट ज्यादा होगा, ये मोर स्टेबल, तो इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, इस फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेगा। अगर इस फॉर्म में रहना पसंद कर रहा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और रिएक्टेंट्स, तो इसका जो वैल्यू मिलेंगे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स, ये बड़ा है ये छोटा, तो आप कहेंगे के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 मिलेंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाए तो के इक्विलिब्रियम 1 मिलेंगे। जब इसका वैल्यू छोटा इसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो आप कहेंगे ये 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा होगा तो के इक्विलिब्रियम लेस देन 1। आप सुनोगे, मैं यहां पे बातचीत करूंगा फाइंड, यहां मैं बातचीत करूंगा
फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंपाउंड। मैं यहां पे बातचीत करूंगा फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंपाउंड। ध्यान दोगे, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंपाउंड। यहां पे मैंने बातचीत किया कि दो मैंने स्ट्रक्चर दिया, ये ऐसा है, ये आपका कुछ इस तरह से है, और इस पॉइंट पे CH3 है और इस पॉइंट पे C2H5 है, और इस पॉइंट पे मैंने कुछ नहीं दिया, और इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक चेंज होते रहता है, ये चेंज होगा और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ये इस फॉर्म में, ये आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और यहां पे आपका आ रहा है C2H5 और इस पॉइंट पे CH3 है। तो ध्यान देना है कि इस पॉइंट पे के इक्विलिब्रियम क्या होगा। मैं इसको A मान रहा हूं और इसको मैं B कंसीडर किया। ध्यान देना ये फर्स्ट कार्बन, इसी में एक मिथाइल है एक इथाइल है, और यहां भी फर्स्ट कार्बन पे एक इथाइल है एक मिथाइल है, ये दोनों है। ध्यान देना, इस दोनों के बारे में बातचीत करूं तो C2H5 ये मोर बल्की है, ये मोर बल्की, और इसको अगर मैं कहूं तो ये लेस बल्की है, ये लेस बल्की। तो ध्यान देना, यहां बल्की ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया है। मैं थोड़ा सा इसको इक्वेटोरियल कहूंगा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, मोर बल्की इक्वेटोरियल, और यहां पे आप कहेंगे लेस बल्की इक्वेटोरियल। तो मोर बल्की अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और इसकी स्टेबिलिटी आप कहेंगे कम होगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो आप कहेंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और इसका आप कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन आप कहेंगे कम मिलेंगे। तो ध्यान देना, अगर मैं के इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करूंगा, के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर मैं इसको कम मान लूं, ये कम हो रहा है, और इसको मैं ज्यादा मान लूं, तो आप कहेंगे इस कंडीशन में के इक्विलिब्रियम, आप कहेंगे कि ये बड़ा ये छोटा रहता तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता, बट ये छोटा है ये बड़ा, तो के इक्विलिब्रियम लेस देन आपके 1 मिलेंगे, ये इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना, इसका वैल्यू बड़ा है इसका वैल्यू छोटा, तो ये पॉजिटिव में जाएगा। अगर पॉजिटिव में जाता तो आप कहेंगे के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, बट ध्यान देना ये छोटा है ये बड़ा है, मीन्स इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो ये निगेटिव में जाएगा, और निगेटिव जाएगा तो लेस देन 1 मिलेंगे। पहले इतने को लिख लो। तो अब मैं एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा, दूसरे क्वेश्चन के बारे में, इसका सेकंड क्वेश्चन एक और ले रहा हूं। ध्यान देना, यहां पे मैं 2 कंपाउंड ले रहा हूं, यहां पे एक और कंपाउंड ले रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कंपाउंड के बारे में बातचीत किया, यहां पे कहूंगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के बारे में, साइक्लोहेक्सेन के बारे में, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ध्यान देना, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पे तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे, ऐसा। ध्यान देना, इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हो तो इसको चेयर फॉर्म में बना लो। साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है मेनली चेयर फॉर्म में, तो एक इस टाइप से बना लो, ये ऐसा, इसको ऐसा कर देना। और ऐसा भी हो सकता है कि ये CH3 और ये CH3 इस फॉर्म में हो। और दूसरा अगर आप कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम अपने आप
आपका इसमें चेंज हो जाए। यहां पे देखोगे तो यहां पे कहोगे कुछ इस तरह से, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि CH3 और इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूं CH3, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ध्यान देना, दोनों एक्सियल ही है। तो एक्सियल अगर दोनों हो तो अगर मैं इसको 1 मान लूं तो 2, तो 2 - 1 = 1, और 1 है ऑड नंबर, और ऑड नंबर है तो इसको मैं टर्न्स कहूंगा, ये टर्न्स। ध्यान देना, ये दोनों भी सेम ही साइड है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यहां दोनों एक्सियल था, बट यहां दोनों देखो इक्वेटोरियल। तो ये 1 2 3 4 5 ये 6, ये 1 हुआ, ये 2, इसको 3, ये 4, ये 5 और ये 6 माना। अब ध्यान देना, दोनों इक्वेटोरियल है तो बड़े में छोटे को माइनस कर देना है। तो आप कहेंगे 2 - 1 ये 1, ये भी तुम्हारे ऑड मिल रहे हैं, और जब ऑड हैं तो ये भी पार्ट तेरा टर्न्स ही है। अब ध्यान देना, ये दोनों टर्न्स ही है, बट मोर स्टेबल कौन सा है? ध्यान देना, स्टेबिलिटी देखोगे तो ये CH3 ये CH3 दोनों एक्सियल है, और एक्सियल पोजीशन पे मोर रिपल्सन होगा कंपेयर्ड विथ इक्वेटोरियल। यहां दोनों इक्वेटोरियल है, तो इस कंडीशन में जब हम स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी अगर मैं इसको A मान लूं तो इसको B मानूंगा, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी B ग्रेटर देन A। जब ये B ग्रेटर देन है A है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ग्रेटर देन A, B ग्रेटर देन A। ध्यान देना, ये कॉन्सेंट्रेशन की बात है, बट जब हम K इक्विलिब्रियम के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे K इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। इस कंडीशन में जब आप देखोगे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम, मींस ये बड़ा छोटा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो आप कहेंगे कि इस कंडीशन में K इक्विलिब्रियम आप कहेंगे ग्रेटर देन 1 आएंगे, और इक्विलिब्रियम का वैल्यू ये होगा। पहले आप इतना को लिख लो। इतना लिखने के बाद अब हम रिंग फ्लिपिंग के बारे में बातचीत करेंगे। रिंग फ्लिपिंग, अगर रिंग फ्लिपिंग होगा तो क्या होगा? रिंग फ्लिपिंग, अब यहां मैं कंसेप्ट बातचीत करूंगा, रिंग फ्लिपिंग बातचीत करूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग फ्लिपिंग। यहां कहूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ RING, रिंग फ्लिपिंग, FLIPING, रिंग फ्लिपिंग के बारे में। रिंग फ्लिपिंग क्या है? मीन्स रिंग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कंप्लीटली अगर चेंज हो जाए, उलट जाए, तो उसको कहेंगे फ्लिपिंग, मीन्स रिंग फ्लिपिंग कहेंगे। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं कि अगर कोई रिंग आपका इस टाइप से है, साइक्लोहेक्सेन का, ये ऐसा, ये ऐसा, और इसमें मैं कह रहा हूं कि ये कुछ इस तरह से, इस तरह से है, तो जब इसमें फ्लिपिंग होगा, FLIPING, फ्लिपिंग, FLIPING, तो ध्यान देना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहां पे आप जो दिख रहा है ये ऊपर, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा इस टाइप से अगर लिखूंगा रिंग फ्लिपिंग में, अगर ये इस फॉर्म में है, ये चेयर फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो ध्यान देना जब इसमें फ्लिपिंग होगा, FLIPING, फ्लिपिंग करवाते हैं, तो ध्यान देना ये वाला पार्ट अगर इसको 1 मानूं, 2 मानूं, 3 मानूं, ये 4, ये 5 और ये 6, तो ये पार्ट कंप्लीटली नीचे आएंगे और ये पार्ट ऊपर चले जाएंगे। फ्लिप होना, तो यहां पे फ्लिप होने के बाद आप कहेंगे इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ये आपको कुछ इस तरह से दिखाएंगे। तो जब इस कंडीशन में आप देखते हैं, अगर कोई पार्ट इसका
कोई एक्सियल पार्ट हो, यहां पे मैं एक ग्रुप दे रहा हूं, अगर यहां पे कोई ग्रुप आपका एक्सियल है तो ये पार्ट में जब फ्लिपिंग होगा, अगर ये 1 है और इसमें जब फ्लिपिंग होगा तो यहां जो 1 पार्ट ये घूमेगा, ध्यान देना, ये इस टाइप से घूमेगा, ये इस टाइप से। तो ये जो एक्सियल पार्ट है ये इक्वेटोरियल होगा, ये ग्रुप 1, और यहां पे अगर मैं ग्रुप 2 लगा दूं, ग्रुप 2, तो ये ग्रुप अगर इक्वेटोरियल है तो ये जो सेकेंड वाला ग्रुप है ये तुम्हारा एक्सियल आ जाएंगे। यहां पे आप कहेंगे ये ग्रुप, ये 2, और यहां पे आप कहेंगे ग्रुप फर्स्ट। मींस आप कहेंगे इन फ्लिपिंग टाइम, इन FLIPNG, इन फ्लिपिंग, आफ्टर फ्लिपिंग, यहां मैं लिख रहा हूं आफ्टर फ्लिपिंग एक्सियल पार्ट्स becomes equatorial and equatorial parts becomes axial। अब ये हो कैसे रहा है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसको मैं बढ़िया ढंग से आपको दिखा देता हूं, तो एक्सियल इक्वेटोरियल कैसे हुआ और इक्वेटोरियल एक्सियल में कैसे कन्वर्ट हुआ। ध्यान देना, एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन, एक्सियल इक्वेटोरियल में कैसे कन्वर्ट होगा और इक्वेटोरियल एक्सियल में कैसे कन्वर्ट होगा, पहले इसके बारे में देखते हैं। अब सुनोगे, यहां जब हम बातचीत करेंगे तो मान लेते हैं कि ये चेयर फॉर्म में है कुछ इस तरह से, ये आपके इस तरह से हैं। इसमें मैंने 2 ग्रुप को लगाया, एक CH3 को लगाया, एक H को लगाया। तो ध्यान देना, जब हम इसको फ्लिपिंग करेंगे तो इस पूरे पार्ट को, ध्यान देना, यहां भी कोई ग्रुप है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा और ये जो ग्रुप है इसको मैं नीचे खींचूंगा। तो ध्यान देना, ये नीचे, ये ऊपर आएगा और ये भी नीचे आना चाहेगा, तो सबसे पहले ये आपको इस फॉर्म में दिखाई देंगे, ये इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में। ध्यान देना, ये जब सीधे आएंगे तो यहां जो सीधे जो पार्ट हैं आप कहेंगे ये सीधे आएंगे, तो यहां पे ये तुम्हारे CH3 इस फॉर्म में दिखाई देंगे और ये तुम्हारे इस फॉर्म में दिखाई देंगे। ध्यान देना, इसको मैंने खींचा, जब ये नीचे आएगा तो ये CH3 इस फॉर्म, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसलिए यहां पे एग्जैक्ट आपको दिखाई नहीं देंगे। बट ध्यान देना, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, इसको नीचे करूंगा, फिर से यहां मैंने इसको घुमाया और फिर से इसको जब मैं इस साइड घुमाऊंगा तो ये घूम करके इस साइड आएंगे, तो इस कंडीशन में ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, ये और ये इस तरह से। अब ध्यान देना, ये अगर इस साइड आ गए, ये एक्सियल हैं, तो ध्यान देना, ये अगर घूमेंगे तो यहां पे आप कहेंगे ये तुम्हारे CH3 में आ जाएंगे और यहां पे आपके ये H इस फॉर्म में आ जाएंगे। सुनना थोड़ा सा, इसको जब मैं थोड़ा सा फ्लिप करूंगा तो ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये थोड़ा सा आप कहेंगे कि CH3 के फॉर्म में, और ये तुम्हारे इस फॉर्म में मिलेंगे, इस फॉर्म में। बट इसको जब आप थोड़ा सा घुमाते हो तो ये जो H पार्ट है कंप्लीटली नीचे आएंगे, ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो ध्यान देना, यहां जो तुम्हारा CH3 था ये तुम्हारा एक्सियल पार्ट है, और यहां पे देखोगे तो CH3 ये आपका इक्वेटोरियल पार्ट्स में कन्वर्ट होगा, इक्वेटोरियल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना, अगर मैं स्टेबिलिटी इस पॉइंट पे देखूं तो आप कहेंगे कि बल्कि ग्रुप इस पॉइंट पे एक्सियल है और यहां बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल में है, ये बल्कि ग्रुप CH3 इक्वेटोरियल में आ गया, यहां बल्कि ग्रुप एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल। तो इस पॉइंट में अगर मैं इस स्ट्रक्चर को A कह दूं और इस स्ट्रक्चर को अगर मैं B कह दूं, तो आप कहेंगे इस कंडीशन में स्टेबिलिटी आप कहेंगे B ग्रेटर देन A।
मॉलिक्यूल्स ये अपने आप रोटेट कर जाता है, इसको रोटेट नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रोटेट कर जाता है। अब सुनोगे, जब स्टेबिलिटी बी ग्रेटर देन ए, तो यहां के इक्विलिब्रियम के बारे में बातचीत करें तो अगर मैं इसको रिएक्टेंट्स मान लूं, उसको प्रोडक्ट मान लूं, तो के इक्विलिब्रियम आप कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ध्यान देना, जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, मींस बी का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो आप कहेंगे, अगर यहां पे कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहां आप कहेंगे ज्यादा होगा ये, और यहां देखोगे रिएक्टेंट का ये कॉन्सेंट्रेशन ये आपको कम मिलेंगे, यहां कम मिलेंगे। तो उस कंडीशन में के इक्विलिब्रियम का इसका वैल्यू बड़ा, ये वैल्यू ज्यादा, तो आप कहेंगे कि ये बड़ा ये छोटा, तो के इक्विलिब्रियम एक से ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, ये इस फॉर्म में आप कह सकते हो। ध्यान देना, पिछले ही क्लास में मैंने इसको खत्म करना चाह रहा था, बट पिछले क्लास में नहीं हुआ था। आज ये आपका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर पूरा समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बातचीत करेंगे, और ऑप्टिकल आइसोमर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको आप ठीक ढंग से पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।